मेरा नाम प्रिया सचदेव है। बेसिकली मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं एक एनजीओ चला रही हूँ, बैग ऑफ स्माइल, उसकी फाउंडर हूँ। और फैमिली वगैरह भी उदयपुर से ही है। फैमिली में एक पापा हैं, मम्मी हैं, दीदी हैं और भैया हैं। और इसके अलावा अभी हम लोग चाइल्ड एजुकेशन पे ही काम कर रहे हैं, तो उसी पे काम कर रहे हैं सर। मैंने 16 की एज से काम करना चालू कर दिया था। ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज मैं इस फील्ड में आई, लाइक एनजीओ वाली फील्ड में नहीं, बट काम करना स्टार्ट किया मैंने। फैमिली में पापा थोड़ा सा अल्कोहलिक थे, तो पापा की वजह से हम लोग वो स्टडी उतना कर नहीं पाए। मम्मी ने ही हम लोगों को 10th-12th तक पढ़ाया। लाइक हम लोगों ने 10th, मैंने और मेरे भैया वगैरह ने, हम लोगों ने 10th से ही काम करना चालू कर दिया। 10th की वैकेशन से मेरी फर्स्ट स्कूल की फ़ीस, मुझे याद है कि मैंने 10th में 2 महीने की वैकेशन में काम कर गई थी। मेरी फर्स्ट जॉब थी एज सिक्योरिटी गार्ड। माई सेकेंड जॉब वॉज एज अ पियोन। फिर उसके बाद मैंने अराउंड 5 years एज अ सेल्स गर्ल काम किया। एज अ सेल्स गर्ल काम करने के बाद ग्रोथ मिल नहीं रही थी। अराउंड 3,500 की सैलरी में मैं काम करती थी और 12 घंटे हम लोग काम करते थे। पर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ग्रोथ नहीं है लाइफ में। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं फ्यूचर में कभी, जो मेरे पेरेंट्स ने देख पाया मैं वो देख नहीं पाऊंगी या मैं उनको दिखा नहीं पाऊंगी। इसी वजह से मैंने जॉब को छोड़ा और मैंने मार्केट से थोड़ा लोन लेके अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, गारमेंट बिजनेस का। बट उसमें भी मैंने लॉस हुआ था मुझे काफ़ी। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा कैफ़े भी डाला था, उसमें भी मुझे लॉस हुआ था। और फिर उसके बाद लाइक इतना लॉस हो गया था कि सर पे थोड़ा सा टेंशन आ गया था। फैमिली में बता नहीं सकती थी, मार्केट से लोन ले रखा था, तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इनकम सोर्स था नहीं, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में आ गई थी। और डिप्रेशन में आने का मुझे ऐसा भी फील हुआ था कि मैं थोड़ा सुसाइड वगैरह भी कर लूँ। फैमिली में बता नहीं सकती थी, ऑलरेडी वो लोग स्ट्रगल में थे, ट्रबल में थे। तो बट समवेयर थोड़े टाइम बाद मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और मेरे दिमाग में एक टी स्टॉल का आइडिया आया था। वो मुझे बहुत टाइम से चल रहा था, बट मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाई थी। फिर मैंने कुछ टाइम बाद उसको, जब मैं डिप्रेशन में थी उस टाइम पे, मैंने एक बार फिर से थोड़ा सा हिम्मत करके अराउंड 15,000 का लोन लेके और मैंने एक छोटा सा ठेला लगा करके उस चीज़ को स्टार्ट किया। बट वो ऐसी चीज़ थी ना कि उससे मुझे एक किक मिल गई थी। और वो टी स्टॉल वाला कंसेप्ट ऑल ओवर इंडिया में शायद पहला कंसेप्ट था ऐसा। तो काफ़ी न्यूज़ चैनल्स वगैरह ने उसको कवरेज में किया था, काफ़ी फेमस हुआ। उससे इनकम भी शुरू हो गई, मेरे लॉन्स भी उतर गए थे। अराउंड 2 साल 3 साल मैंने उस चीज़ को रन किया। फिर वही कि सोसाइटी का इशू, अब मैंने सिर्फ गर्ल्स के लिए वो स्टॉल लगाया था, मैं खुद ही उसको चलाती थी, सुबह से शाम मैं ही उस ठेले को चलाती थी। तो आसपास की सोसाइटी को दिक्कत होने लगी थी कि बीइंग अ गर्ल मैं उस चीज़ को चला रही हूँ और आसपास लड़कियां बैठ रही हैं, तो वो एक इन्वायरमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक अलग ही नज़ारा होता था कि सारी लड़कियां बैठी आराम से मज़े से बातें कर रही हैं एंड ऑल। तो डेली कुछ ना कुछ, कभी कहाँ कंप्लेन, कभी कहाँ कंप्लेन, वैसे करके मैंने 3 साल तो खींचा उस चीज़ को। बट एंड ऑफ द डे मुझे उस चीज़ को स्टॉप करना पड़ा अपनी सिटी में। फिर मैंने अब दूसरी सिटी में उसको स्टार्ट किया और उसको भी मैं एट द टाइम से रन कर रही थी। अब ड्यू टू कोविड में उसको भी नहीं चला पा रही हूँ। और उसी के साथ साथ चाइल्डहुड में मेरा एजुकेशन उतना अच्छा नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। बट हम लोग मैं, मेरा ब्रदर वगैरह, हम लोग बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। आई एम अ रैंकर, बट फाइनेंशियल कंडीशन में मैं पढ़ नहीं पाई। शायद स्टडी करती तो थोड़ा सा और अच्छा कर लेती। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वजह से पढ़ नहीं पाते, बट टैलेंट उनके अंदर बहुत होता है। यही सोच के मैंने एनजीओ का बैग ऑफ स्माइल को स्टार्ट किया। बैग ऑफ स्माइल में हम लोग अभी पुरानी जीन्स लेते हैं, पुरानी जीन्स को हम लोग रिसाइकिल करते हैं, स्कूल बैग्स बनाते हैं, देन वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन ऐसे बच्चों के पास जिनके पास बैग्स के नाम पे सिर्फ पॉली बैग्स होते हैं या हाथ में किताबें ले जाते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो एक बैग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम लोग वो बैग्स पहुंचाते हैं। और गांव की ऐसी महिलाएं जिनका गुजारा नहीं चल पाता है, उनको हम लोग बैग्स बनवा कर रोजगार देते हैं। अभी तक हम लोग 30+ लेडीज़ को रोजगार दे रहे हैं और अराउंड 5,000 बैग्स हम लोग अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग स्लम एरियाज में क्लासेस लेते हैं।
बच्चों को जा के पढ़ाते हैं। एवरी सैटरडे हम लोगों की क्लासेस लगती हैं। 100+ स्टूडेंट्स को अभी हम लोग अराउंड 4-5 महीने से पढ़ा रहे हैं, ताकि उन लोगों का एजुकेशन, अगर नहीं एडमिशन हो पाता है तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि उनका माइंड कैसा है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन लोगों के हम लोग एडमिशन्स भी करवाते हैं। हम लोग फंड करते हैं उनकी पूरी एजुकेशन के लिए, और उनको हम लोग स्कूल्स में डालते हैं ताकि वो पढ़ पाएँ और फ्यूचर में अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाएँ, एज ए फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएँ, ताकि जो चीज़ें उनकी फैमिली ने नहीं देखी है एटलीस्ट वो उनको दिखा पाए। यही हम लोगों का मोटिव है, हम इसी पे काम कर रहे हैं। हम लोगों की कंपनी का सक्सेस मंत्रा तो यही है, जैसे हम लोगों को क्लाइंट अगर हम लोगों को बोलता है कि हमको इतने बैग्स डोनेट करने हैं, हम लोगों को ऑर्डर्स देता है, तो हम लोगों का यही कोशिश रहता है कि उनको वो प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर करे। लाइक अगर उन्होंने 500 बैग्स दिए हैं कि 20 डेज की ड्यूरेशन में बनाने हैं, तो हम लोग उस दिन तक उनको पूरा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और हम लोगों का उनके साथ एक कनेक्शन रहता है कि अगर विद इन ईयर, 1 साल के अंदर अंदर उस बैग को अगर कुछ भी होता है, फट जाता है, सिलाई उधर जाती है, कुछ भी होता है, तो वो उनसे वापस कलेक्ट करके हम लोग उनको वापस रिपेयर करके देते हैं। वो भले अगर वो खुद नहीं कर पाते स्कूल से कांटेक्ट, बट हम लोग उस स्कूल से कांटेक्ट में रहते हैं और हम रेगुलर उनसे कांटेक्ट में रहते हैं और बात करते रहते हैं कि बैग्स कैसे चल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो इसी पे हम लोग अगर क्लाइंट को अगर हम क्वालिटी देते हैं और सही टाइम पे सही चीज़ प्रोवाइड करा देते हैं, तो आई थिंक इससे हम लोग के साथ क्लाइंट रेगुलर जुड़े रहते हैं और हम लोग थोड़ा सा ग्रो करने लग जाते हैं। इसमें सेक्रीफाइसेस मैंने लाइक एजुकेशन नहीं किया, मैं नहीं कर पाई। लाइक मेरे को पढ़ाई करनी थी, मुझे फोटोग्राफर भी बनना था, बट इतना स्थिति नहीं थी कि मैं एक कैमरा खरीद पाऊँ या एक कोर्स कर पाऊँ। और मुझे स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि मेरा बैक सपोर्ट इतना अच्छा नहीं था। मुझे लोन्स ले लेके काम करना पड़ा। स्ट्रगल, अगर मेरे पास फंडिंग होती या मेरे पास थोड़ा नॉलेज अच्छा होता, तो शायद मैं जो काम 9 साल में कर पा रही हूँ वो मैं 4 साल में कर लेती। तो मुझे लगता है कि मैं यही सेक्रीफाइस किया है। अपना टाइम थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगाना पड़ा है उस चीज़ों की वजह से, लैक ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स और जो भी चीज़ें हैं उनकी वजह से। बॉर्न लीडर तो मुझे नहीं लगता कि बचपन से कोई लीडर होता है। मुझे तो परिस्थितियों ने लीडर बनाया है। और लाइक इतने टाइम से स्ट्रगल करते करते 9 ईयर्स हो गए। अप डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, बहुत अप डाउन्स आए। लाइक एक टाइम ऐसा आया था कि मैं सुसाइड करने वाली थी, और अब मैं अराउंड 100 से 200 बच्चों के लिए हम लोग काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है मेरी सिचुएशंस ने मुझे उतना लीडर बना दिया है कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पा रही हूँ। ताकि बचपन से अगर लीडर होती तो शायद मैं बहुत जल्दी कर लेती इन चीज़ों को। की प्रोडक्ट्स में हम लोग स्कूल बैग्स बनाते हैं, और उसके अलावा हम लोग पुराने कपड़ों से, अभी जैसे विंटर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, जिनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है, नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो अभी हम लोग पुराने कपड़ों से दरियाँ बनवा रहे हैं। दरियाँ हम लोग ना अराउंड 200 दरियाँ अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। वो दरियाँ ताकि वो नीचे बिछा करके उसको सो सके, और ऊपर ओढ़ने के लिए भी उससे हम लोग चीज़ें बनवा रहे हैं कि वो उससे ओढ़ सके। तो दरियाँ हैं, बैग्स हैं, साइड बैग्स, स्लिंग बैग्स, लैपटॉप बैग्स, जिससे रेगुलर उनको जो भी गाँव की महिलाएं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे। और फ्यूचर में हम लोग स्लीपर्स, एप्रिन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके आने वाले हैं, और जो प्रॉब्लम सॉल्व करें ऐसी चीज़ें हम लोग लेके आने वाले हैं। काम के साथ साथ मतलब काम ऐसा होता है ना कि हम लोग को पता ही नहीं होता है कि 10 घंटे करना है, 11 घंटे करना है। कभी कभी हम लोग पूरा महीना काम करते रहते हैं, पता ही नहीं लगता है, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मेरा मानना है कि बीच बीच में फैमिली को टाइम देना चाहिए, ताकि उनसे हमारा बॉन्ड रेगुलर कनेक्ट रहे और उनको वक्त देना थोड़ा अच्छा लगता है। तो एवरी संडे मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी फैमिली को वक्त दूँ, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। और अराउंड 3 से 4 महीने में एक ट्रिप करके आ जाती हूँ। ट्रैवलिंग करना मुझे पसंद है, थोड़ा सा सिटी से दूर जाके सारे काम को भूल करके अपने लिए मी टाइम में थोड़ा सा स्पेंड करती हूँ। अगर टाइम मशीन से मैं पीछे जाती हूँ तो मैं एक फोटोग्राफर बनना चाहूँ। मेरी रोल मॉडल तो मेरी मदर रही है। शुरू से मैंने उनको देखा है कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, उनका फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह सब था। आफ्टर मैरिज उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, लाइक फादर को लेके थोड़ा स्ट्रगल किया है, बच्चों को लेके, और हम लोगों को पढ़ाने के लिए एटलीस्ट 10th और 12th तक एजुकेशन देने के लिए मम्मा ने घर घर जाके काम किया है। पार्लर सीख करके अपनी चीज़ों को थोड़ा सा
भूल करके, अपने ड्रीम्स को भूल करके उन लोगों ने हमको पढ़ाया है और इस लायक बनाया है कि आज मैं इतनी बात भी कर पा रही हूँ। तो मैं उन्हीं को अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो पावर, वो एनर्जी मुझे उन्हीं से मिली है, मुझे ऐसा लगता है। कोई भी अगर काम करना चाहता है तो सबसे पहले मेरा एक ही मानना है कि आप अगर कोई चीज़ शुरू करना चाहते हो ना, जस्ट शुरू कर दो उसको। आप ये सोचते रह जाते हैं कि कौन क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, कि मैं ये काम करूँ नहीं करूँ, फैमिली का प्रेशर वगैरह। अगर आप परफेक्ट हो, आपको लगता है कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या मैं इस चीज़ को बहुत आगे लेके जा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो जस्ट डू इट। किसी की सोचने की ज़रूरत नहीं। आपके सपने आप ही को पूरे करने हैं। आपके सपने और कोई पूरे करने नहीं आएगा। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव कर लेंगे तो भी लोग बोलेंगे, नहीं करेंगे तो भी लोग बोलेंगे। लोगों का काम ही कहना है। जाते जाते मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, लाइफ में जो आपको काम करना है कीजिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ इंसान की सोच होती है जो उसे बड़ा या छोटा बनाती है। तो जो काम करना चाहते हैं जस्ट डू इट और अपने सपनों को जियो, अपने सपनों के लिए काम करो। अगर आप बैग ऑफ स्माइल से जुड़ना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं हम लोग काम कैसे करते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोगों का ऑफिस है बापू बाजार में, नियर कल्याण ज्वेलर्स। आप हमारी फेसबुक पे वेबसाइट है, फेसबुक पेज है बैग ऑफ स्माइल, वेबसाइट है bagofsmile.org। तो आप हमें उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप कभी भी चाहें विजिट करना या कुछ हेल्प करना, कुछ सपोर्ट करना अपनी तरफ से, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई और मेरी जर्नी पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और लेट्स इंस्पायर एवरीवन। अगर आपकी जर्नी भी इंस्पायरिंग है, लोगों को इंस्पिरेशन देती है, मोटिवेशन देती है, आपके अंदर भी जुनून है काम करने का, तो आप अपनी स्टोरी भी वर्कमॉप पे शेयर कर सकते हैं और वर्कमॉप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।